जैसी हवा चल रही है। हाँ ललिता जी शुरू कीजिए। चारों तरफ एक न एक न एक। सभी को म्यूट कर दीजिए। त्युवन हृदय मधुर विसद बकाणम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम चिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो संग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिका ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। ललिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी हुआ क्या? नहीं इनकी आवाज तो आ रही है। नहीं अभी ललिता जी की। हाँ अनम्यूट है ये तो। शुरू करें ना, गाथा शुरू करें ना। मंगलाचरण हो गया था ना? हाँ हाँ मंगलाचरण हो गया। हाँ हो गया। एक गाथा करके फिर जिनको कल अर्थ करना है उनको करेंगे। आज वाली गाथा जिनेंद्र। प्रणाम ललिता दीदी। हाँ प्रणाम। पंचास्तिकाय की अनोखी गाथा है। मेरे अपने ज्ञान के अनुसार मैंने तो ये विवेचन अभी तक नहीं सुना था इस तरह का। ऐसा विवेचन इस गाथा में आ रहा है। बहुत अच्छी गाथा, बहुत ही सिद्धांतपूर्ण गाथा है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है जानते हों और बहुत से नहीं भी जानते होंगे। आचार्य इस गाथा में जो बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं कि सिद्ध न तो सिद्ध, जो सिद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय न तो किसी का कार्य है और न सिद्ध पर्याय किसी का कारण है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कौन से नंबर गाथा है? अभी मैंने गाथा नहीं बोली है, गाथा नंबर 36 बोलेंगे। 36 बोलेंगे, ठीक है। तो आचार्य इसमें क्या समझा रहे हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग समझ ले भूमिका। इसमें आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि किसी वस्तु से कार्य रूप परिणत सिद्ध पर्याय नहीं है और सिद्ध पर्याय किसी का कारण भी नहीं है। न सिद्ध पर्याय कार्य रूप है, न सिद्ध पर्याय किसी का कारण रूप है। गाथा से हम लोग समझेंगे। हम लोग तो अभी तक यही समझते हैं कि 8 कर्मों के कारण ही सिद्ध पर्याय होती है, पर आचार्य यहाँ देखें हमें क्या बता रहे हैं। न कुदोचि व्युत्पन्नो जम्मा कज्जम न तेन सो सिद्धो उपादेदि न किंची विकारण तेन न स होति। न कुतो न कुदोचि व्युत्पन्नो जम्मा कज्जम न तेन सो सिद्धो उपादेदि न किंची कारणम अभितेन न स बोधि। न नहीं, कुदोची किसी के द्वारा, किसी से, भी उत्पन्नो उत्पन्न हुआ है। जम्हा चूंकि, कज्जम न तेन सो सिद्धि, कज्जम माने कार्य, न माने नहीं, तेन माने वह, स माने वह और तेन माने इसलिए, सो सिद्धो वह सिद्ध पर्याय। उपादेदि न किंचिवी, उपादेदि माने उत्पन्न करता है, न माने नहीं, किंचिवी माने कुछ भी, वी माने भी, कारणम वी, कारणम अभी हो जाएगा, में हलंत हो जाएगा, कारणम अभी कारण भी, तेन इसलिए, न सहोदी नहीं, वह होदी माने होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि सिद्ध जीव किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। सिद्ध जीव किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए जैसे हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, जैसे कपास आता है, कपास से हमारे जीवन की सकारात्मकता को बढ़ाता है। चमत्कार तो उसका बाहरी प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये बाहर का चमत्कार हो जाए
ये आवाज सुलोचना पांड्या। किसी का टीवी चल रहा है। हमने भक्ता मर्जी के श्लोक या खाना बनाते हुए घर के अन्य कार्य करते हुए जैसे बर्तन मारना सफाई करते हुए पढ़ते रहना चाहिए या नहीं? उनको म्यूट दिखा रहा है परंतु फिर भी आवाज आ रही है। चाहिए या नहीं? नहीं म्यूट नहीं है वो सुलोचना। और मैं घर के सभी शिलोंग, कार्य करते सुलोचना हुए भाभी जैसे नहीं- म्यूट नहीं है। म्यूट नहीं है सुलोचना भाभी। हाँ म्यूट कर दिया मैंने उनको। हाँ क्या कह रहे हैं कि उपादेदी और किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि सिद्ध पर्याय किसी का कार्य नहीं है। जैसे कपास की खेती करते हैं, कपास की खेती से कपड़ा बनता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, तो कपड़े को किसने उत्पन्न किया? कपास ने। उस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं सिद्ध पर्याय ऐसी नहीं है जो किसी ने उत्पन्न की। हम लोग तो यही जानते आ रहे हैं आचार्य की 8 कर्म से ही सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं 8 कर्मों के द्वारा सिद्ध पर्याय उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि 8 कर्मों के नाश से सिद्ध होता है। किसी चीज को उत्पन्न करने वाली स्वयं अगर राख हो जाएगी तो कैसे किसी को उत्पन्न कर सकती है? उत्पन्न करने के लिए तो उसको जीवित रहेगी तब तो कुछ उत्पन्न करेगी। जो 8 कर्म तो पहले खुद मर जाते हैं तो वो क्या किसी को उत्पन्न करेंगे? तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि सिद्ध पर्याय न कुदो जीवी उत्पन्नो, यह किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ नीचे से ले लेंगे सॉरी ऊपर से ले लेंगे सो सिद्धो, वह सिद्ध न कुदो जीवी उत्पन्नो, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि कज्जम न, भाई क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, आप क्यों नहीं मानते हैं? तो कहते चूंकि कज्जम न तेन सो, वह किसी का भी कार्य नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने सिद्ध पर्याय उत्पन्न की, वो किसी का कार्य है ही नहीं। तो फिर कार्य नहीं है लेकिन वो सिद्ध पर्याय तो कुछ कर सकता, वो किसी का कारण बन सकती है ना, वो किसी का कारण बन सकती। तो कहते हैं उपादेदि न किंचिवी कारण मवितेन न सहोदी, न तो वो किसी का कार्य है यानी किसी के द्वारा किया हुआ कार्य है, और न वो सिद्ध पर्याय किसी का कारण है यानी किसी को उत्पन्न कर दे, ऐसा सिद्ध पर्याय नहीं है। जो भी क्या नाम है सिद्ध कार्य कारण पने का भाव करते हैं, परंतु यहाँ पर किसी अपेक्षा से कर्म जनित कारण का जो बता रहे हैं, किस कारण से? कर्म जनित कार्य का अभाव है, वो कर्म जनित कारण का भी अभाव है। यहाँ किसी भी कर्म ने सिद्ध पर्याय को उत्पन्न नहीं किया। इसलिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि मतलब किसी अपेक्षा से, यहाँ पर किसी अपेक्षा से कर्म जनित कारण का अभाव है और कर्म जनित कार्य का भी अभाव है, क्योंकि यहाँ कर्म कोई कार्य नहीं कर रहा है, और जो सिद्ध पर्याय है वो भी कोई कर्म को उत्पन्न नहीं कर रही है। अपने स्व में ही वो अपनी पर्याय को उत्पन्न करती है और अपनी पर्याय का विनाश होता है। जो 60 गुनी हानि वृद्धि के द्वारा हम जानते हैं वो अपनी पर्याय में स्व के कारण हो रहा है। वहां जो 60 गुनी हानि वृद्धि हो रही है अथवा उत्पाद द्रव्य जो हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो उनकी स्व के कारण हो रहा है, कोई कर्म जनित नहीं है। संसार अवस्था में तो कर्म जनित कार्य और कारण होते हैं। कर्म का उदय आता है, हमें जैसा चाहता वैसा नाच नचा देता है, और हम उस कर्म के उदय में भाव कर्म करके फिर द्रव्य कर्म को बांध लेते हैं कि यहाँ कर्म कारण भी है और कर्म कार्य भी है। किस अवस्था में? संसार की अवस्था में। परंतु स्वाभाविक अवस्था में न कर्म कार्य है, न कर्म के कारण, न कर्म के कार्य के कारण सिद्ध की उत्पत्ति है, और न सिद्ध पर्याय किसी में कारण है। परंतु क्रोध कर्म जनित जो स्वभाव कह दिया गया है, क्रोध, लोभ, मान, घमंड आदि जो कहते हैं, क्रोध करता हुआ व्यक्ति को क्रोधी, उस जीव को क्रोधी, कुंदाचार्य ने भी उसे क्रोधी कहा है। लोभ करते हुए जीव को लोभी कहा गया है। ये
ये संसारी जीव का स्वभाव है। तो क्रोध करता हुआ क्रोधी, यानी क्रोध जो कसाय थी उस जीव को क्या बना दी, वहां पर क्रोध कसाय का क्या कार्य हुआ, जीव को क्रोधी बना दी। लेकिन ये जो क्रोधी बनाना, लोभी बनाना, ये कहते हैं सिद्धों में नहीं है। वहां सिद्धों में कोई ऐसी कसाय या कोई ऐसा कर्म नहीं है जो कुछ भी उत्पन्न कर सके। ये संसार अवस्था में ही होता है, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि क्रोध करता हुआ क्रोधी है, परंतु यह कर्म जनित है। और इसी कर्म जनित और कर्म जनित कार्य को अकर्म जनित कारण का निषेध करते हैं। इस गाथा में जो आचार्य क्या कर रहे हैं, कर्म जनित कार्य और कर्म जनित कारण का ही निषेध यहाँ पर कर रहे हैं। कर्मों के उत्पन्न होने से अगर सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती तो कहा जाता कर्मों का कार्य है। जैसे जब क्रोध का उदय आता है तो क्रोध के उदय में क्रोध का बंध होता है, तो क्रोध ने क्रोध को बंद कराया। यहाँ ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसको हम कह सकें कि उसका उदय आया तो सिद्ध पर्याय हुई, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि कर्म जनित यहाँ पर कोई न कार्य है न कारण है, इसलिए कहते हैं कि सिद्ध पर्याय क्योंकि न तो किसी से उत्पन्न हुआ है और न किसी को उत्पन्न करने में कारण है। तो ये किसी का कार्य भी नहीं है कि कोई सिद्ध पर्याय रूपी कार्य कर दिया, किसी ने कर दिया, तो ये किसी का कार्य भी नहीं है। और सिद्ध पर्याय किसी का कुछ करती हो, कोई कर्म बंद कराती हो, कुछ विभाव परिणति कराती हो, कुछ भी, तो वो कारण कही जाती। तो कहते हैं सिद्ध है वो न तो किसी का कार्य है और न वह किसी का कारण है। यहाँ पर कोई भी कर्म जनित मल उत्पन्न नहीं कर, कर्म जन मल कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः किसी कार्य के, किसी भी कर्म के उत्पन्न में कारण भी नहीं है और न कार्य है। यहाँ पर ये सिद्ध परमेष्ठी की सिद्धों का ही वर्णन चल रहा है। सिद्ध की, ये सिद्ध पर्याय की अथवा सिद्ध की इन्होंने इसमें ये भावभासना कराई, विशेषता बताई। ग्रामर देखते हैं थोड़ा सा। न माने न अव्यय कुदोची, कुओई किसी किसी किताब में हो सकता है, कुओई भी हो, दोनों शब्द मिलते हैं। किसी से, किसी के द्वारा, भी उपन्नो भूतकाल का कृदंत है, अनियमित प्रयोग है, उत्पन्न हुआ। न जम्हा चुकी, कज्जम प्रथमा का एक वचन, कार्य न नहीं अव्यय, तेन इसलिए, सो प्रथमा का एक वचन, सर्वनाम विशेषण, वह, सिद्धो सिद्ध, उपादेदी सकर्मक क्रिया है, उत्पन्न करता है वर्तमान काल है। न अव्यय, किंची, किंचित अपने हिंदी में भी आता है, किंचित भी नहीं, कुछ भी नहीं, किंची कुछ भी माने नहीं। कारणम अभी, कारण भी, अभी कारणम प्लस अभी, कारण भी, तेन इसलिए, न नहीं, स वह होदी होता है। तो क्या कहे, सो सिद्धो वह सिद्ध, न कुदोची भी उत्पन्नो, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, क्योंकि सो सिद्धो जमा न कुदोची भी उत्पन्नो, वह सिद्ध, क्योंकि वह सिद्ध जमा सो सिद्धो, क्योंकि वह सिद्ध किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। न तेन कज्जम, इस कारण से वो किसी का कार्य नहीं है, कज्जम माने कार्य नहीं है। न किंची भी उपादेदी, और किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है, इसलिए कारणम अभी, तेन न स होदी, तेन माने इस कारण से, कारणम कारण भी, न माने नहीं, स माने वह सिद्ध, होदी होता है। जम्मा कुदोची भी उपन्नो, न तेन सो सिद्धो, कज्जम न किंची भी न उपादेदी, तेन स कारणम अभी न होदी, क्योंकि सिद्ध जीव किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए सिद्ध कार्य नहीं है। और चूंकि सिद्ध कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए वह सिद्ध जीव कारण भी नहीं है। ये किसके लिए आया है, सिद्ध के लिए। हम इसको संसारी जीव के लिए नहीं कह सकते हैं। संसारी जीव
लोभी मानी कहलाता हुआ लोभ को उत्पन्न भी करता है। लोभ का कार्य भी अथवा क्रोध का सबका कार्य भी देखा जाता है, और उन कार्यों के वो कार्य बंद कराने में कारण भी होते हैं। यहाँ जो बात हो रही है सिद्ध पर्याय की, जो शुद्ध हो चुके हैं, अपने में ही जो कार्य उनका होता है वो स्वयं के कारण ही होता है, स्वयं का ही कार्य होता है। यह संसारी अवस्था में जो कार्य होता है उसका सिद्ध जीव में निषेध किया गया है। न सिद्ध किसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं और न सिद्ध किसी को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से इस गाथा में हमें कुंद कुंदाचार्य ने सिद्ध का एक और भाषणा कराई। एक बार उच्चारण हाँ, उच्चारण उच्चारण और कर दें। कुडोचि भी उपन्नो जम्मा कजम तेन सो सिद्धो उपादे दिन किंचि भी कारणम अभितेन न सहोदी। अब अर्थ करवा ले क्या, कल बहुत से लोग रह गए थे, बहुत लेट हो जाएगा। जय जिनेंद्र। अंजू जी सबसे पहले आप कर दीजिए, नहीं तो आप रह जाते हो। एक बार ये आटो कर्म वाला बता दीजिए ना फिर से। आटो कर्म से रहित जो बोले आप, एक बार आटो कर्म से रहित जो बोले एक बार फिर से दोहरा दीजिए। नहीं समझ में नहीं आई आपकी बात। आपने अभी कहा ना कि सिद्ध परमेश्वर आटो कर्म के रहित होने से पर्याय आती है, एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं क्लियर नहीं हुआ। नहीं समझ में आ रहा है, बस ऐसे लग रहा आप कुछ बोल रही हैं पर पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं आठों कर्मों से रहित, जो आपने अभी बताया सिद्ध पर्याय, आठों कर्मों से रहित जो सिद्ध जीव के बारे में आपने बताया वो वाला वापस बोल दीजिए। हाँ एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा हाँ ठीक। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंदाचार्य हमें सिद्धों के बारे में और कुछ बता रहे हैं। प्राय जो संसारी आत्मा है, संसारी जीव जो हैं वो दूसरे के द्वारा उनमें लोभ है, क्रोध है, मान है, कसाय घमंड जो भी चीज कह दीजिए वो उत्पन्न भी होता है और वो बांधने के कारण भी होते हैं, यानी कार्य भी उनमें हो रहा है। जबकि वो शुद्ध होते हुए भी संसारी आत्मा में लोभ करता हुआ, कुंद कुंदाचार्य ने भी यही कहा है, लोभी जीव, क्रोधी जीव, क्रोध करता हुआ जीव क्रोधी जीव ही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रोधी जीव नहीं कहलाता है। तो वहां वो कसाय कार्य कर रही है, कार्य करके उस जीव को क्या कह रही है, क्रोधी जीव है ना। उसने कार्य किया कसाई ने, किसमें ये कार्य किया, संसारी जीव में। और वही क्रोध कसाय करता हुआ वो क्रोधी जीव, वो क्रोध जो उसका जीव का था वो कारण भी बना क्रोध को बांधने में। तो इस तरह से कह रहे हैं कि संसारी जीव, यद्यपि संसारी जीव में कार्य और कारण दोनों विद्यमान है। संसारी जीव कार्य भी करता है और कारण भी है, क्योंकि वो संसारी है। क्रोध करता हुआ क्रोधी है, लोभ करता हुआ लोभी है। तो लोभ कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। तो कार्य हुआ, संसारी जीव कार्य किया, क्या किया, लोभ किया। संसारी जीव क्या कार्य किया, क्रोध किया। संसारी जीव क्या कार्य किया, मद किया, घमंड किया। और ये तो किया तो ये उसका कार्य हो गया, किसका, संसारी जीव का। यहाँ संसारी जीव और सिद्ध में घटाना चाह रहे हैं कि भाई सिद्ध कैसे कुछ भी नहीं करता है और संसारी जीव कैसे करता है। तो संसारी जीव ने क्रोध किया तो हम कहते हैं ये क्रोध कर रहा है। तो क्रोध शरीर तो करता नहीं, जीव करता है। तो संसारी जीव कार्य कर रहा है, कुछ भी क्रोध कर रहा है तो हुआ ना, करना हुआ कुछ भी। और वो जब कर रहा है तो उस क्रोध करने के कारण से, उस क्रोध के कारण से नया कर्म भी बन रहा है, तो वो कारण भी हो गया। वो संसारी जीव कार्य भी है और कारण भी है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध के लिए समझा रहे हैं कि सिद्ध ऐसे हैं जो किसी का कार्य नहीं है, यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि इसके द्वारा सिद्ध पर्याय बनी है। हम क्या कहते भी हैं तो कि 8 कर्मों के नाश से सिद्ध हुए हैं। तो 8 कर्मों के नाश से हुए हैं, ऐसा नहीं कहीं कथन है कि 8 कर्मों के द्वारा सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है। यहाँ उत्पन्न होने की बात कह रहे हैं कि सिद्ध पर्याय किसी के द्वारा भी उत्पन्न नहीं होता है। वो भी उत्पन्न नहीं होता तो क्या सिद्ध पर्याय स्वयं किसी का कुछ करती है, वो कारण होती किस चीज में,
जैसे जब संसारी जीव लोभ करता है तो लोभ को बांधने का भी कारण होता है। तो यहाँ पर वही कुंदाचार्य कह रहे हैं कि वो सिद्ध पर्याय किसी के द्वारा की हुई भी नहीं है, और वह सिद्ध पर्याय किसी के लिए कारण भी नहीं बनती है कि किसी को उत्पन्न करने में कोई कर्म का उत्पन्न नहीं करती है। कोई लोभ क्रोध मान कितनी भी 148 कर्म प्रकृति, किसी को भी उत्पन्न करने की ताकत नहीं है, सिद्ध में योग्यता ही नहीं है, तो वो किसी के कारण भी नहीं है, वो किसी के द्वारा उत्पन्न भी नहीं होती है, और वो किसी को उत्पन्न करने में कारण भी नहीं है। ऐसा कुंदाचार्य हमें इसमें विशेष समझा रहे हैं। सुनील जी, आपका ये है क्या? हाँ, सादर जय जिनेंद्र आपको। हाँ। आंटी, आपने कहा कि 8 कर्मों के नाश से सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो 8 कर्म के नष्ट होने से 8 गुण भी तो प्रकट होते हैं। 8 यहाँ पर गुणों को लेके नहीं कहा जा रहा भैया। अच्छा। हाँ, यहाँ पर एक सिद्ध पर्याय की बात कही जा रही है कि सिद्ध पर्याय सिद्ध कैसे होते हैं। वहाँ 8 गुण प्रकट होते हैं, वो तो अलग चीज। जब गुण की बात आएगी तो नाश होने से आएंगे। यहाँ सिद्धत्व की बात कर रहे हैं कि सिद्धत्व किससे प्रकट हुआ, तो सिद्धत्व 8 कर्मों के नाश से प्रकट हुआ। अगर हम कहते हैं तो कर्मों किसी चीज के नाश से तो किसी चीज की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। एकदम जब वो खुद ही खाक हो रहा है तो वो उत्पन्न क्या करेगा। हाँ, ठीक। तो वो यहाँ पर कुंदाचार्य समझाए हमको कि जो सिद्धत्वपना है, प्रसिद्धपना है, वो किसी का कार्य भी नहीं है, और वो सिद्धपना किसी का कारण भी नहीं। ठीक, एकदम सही। जय जी। हाँ ललिता जी, मैं करूँ ये वाला? हाँ बिल्कुल। मैंने ये गाथा करी हूँ, अस्थि नास्ति वाली 14वें नंबर की गाथा। सिय अस्थि नास्ति ऊह्यम् अवक्तम् पुणो यतत्तिदयम् दव्वं खु सप्तभंगम् आदेशवसेन संभवति। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। गाथा कौन सी है? 14 नंबर की गाथा है। ठीक है। इस गाथा में अपने जैन धर्म के साधवा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। आज संसार में इतने धर्म आए चले गए, लेकिन जैन धर्म अक्षुण्ण बना रहा। इसका कारण यही है, साधवाद जो अपनी ये शैली है या जो अनेकांत धर्म है, इसी के कारण से अपना जैन धर्म अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस गाथा का प्रथम शब्द है सिय। सिय का मतलब होता है स्यात् या कथनचित। यह शब्द ही अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि यदि ये शब्द के द्वारा में कोई भी पदार्थ कथनचित सत्य है, कथनचित नहीं है, तो इसका वर्णन किया जाता है। तो इसका उदाहरण देके कि एक हाथी के द्वारा, जैसे कि एक हाथी का उदाहरण देके दीदी ने समझाया था हम लोगों को कि 7 व्यक्ति एक हाथी को लेके आते हैं और उसके अलग अलग अंगों पे हाथ रख के बोलते हैं कि ये हाथी ऐसा है, यह हाथी ऐसा है, या है। तो कोई बोलता है कि ये कान पकड़ के बोलता है पंखे के जैसा है, पैर पकड़ के बोलता है खंबे के जैसा है, पूंछ पकड़ के बोलता है रस्सी के जैसा है। लेकिन कोई ज्ञानवान व्यक्ति आके बोलता है कि हाथी, और वो सातों लड़ाई करने लगते हैं, तो ज्ञानवान व्यक्ति आके बोलता है कि हाथी न तो हाथी इसका जैसा भी है, खंबे का जैसे भी है, पंखे के जैसा भी है, रस्सी के जैसा भी है, परंतु हाथी सबके जैसा है, परंतु हाथी अलग भी है। तो इसी को लेके ये जो सिद्धांत चला आ रहा है कि सब मिला के कथनचित सारे तुम लोग सभी सही हो, तो इस कारण से कोई भी है ना, जिनवानी की कोई भी बात काट्य नहीं होती है। तो काट्य नहीं होने के कारण वो जिनवानी अक्षुण्ण बनी हुई है आज तक। तो सिय अस्थि नस्थि मतलब वस्तु का यहाँ पे आगे 7 भंगों के द्वारा वर्णन किया जाता है कि 7 भंगों के द्वारा हम किसी भी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिय अस्थि नास्ति मतलब स्यात् वस्तु अस्थि तो रखे हुए हैं और नास्ति भी है, मतलब सचतुष्ट के हिसाब से वस्तु में है और प्रचतुष्ट के हिसाब से वस्तु नहीं है। स्वचतुष्ट, चतुष्ट मैंने द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव। और द्रव्य के हिसाब से, जैसे स्वद्रव्य के हिसाब से जैसे मैं मंजू हूँ, और परद्रव्य के हिसाब से मैं सरिता नहीं हूँ। स्वद्रव्य क्षेत्र के हिसाब से मैं चौरंगी में रहती हूँ,
और पर द्रव्य के हिसाब से मैं बड़ा बाजार में नहीं रहती हूँ। तो और स्व काल के हिसाब से मैं 55 साल की हूँ और पर काल के हिसाब से मैं 65 साल की नहीं हूँ। और स्वभाव के हिसाब से मैं सुंदर हूँ, लेकिन पर भाव के हिसाब से मैं सांवली या मोटी कुछ भी हो सकती हूँ। तो इस तरह से स्व चतुष्टय के हिसाब से वस्तु अस्तित्व और पर चतुष्टय के हिसाब से नहीं है, नास्ति है। फिर तीसरा आता है स्यात् अस्ति नास्ति, यानी वस्तु किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है। मतलब वस्तु कर्म रूप से है और नहीं है, दोनों एक साथ। और चौथा फिर तब यहाँ पे कहा जाता है कि आप दोनों को एक साथ क्यों नहीं कर देते हो, है नहीं है, मतलब दोनों को एक साथ क्यों नहीं कर सकते हो। तो वो बोलते हैं दोनों एक साथ अवक्तव्य है। जब दोनों में एक समान गुण पाया जाए तो वो एक साथ वक्तव्य होता है, परंतु विपरीत गुण होने के कारण से वो अवक्तव्य है, स्यात् अवक्तव्य है। और फिर स्यात् अवक्तव्य के फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य, मतलब किंचित वो है लेकिन वो अवक्तव्य है, तो उसको कहा नहीं जा सकता। किंचित वो नहीं है लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता, और किंचित वो है भी और नहीं भी लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता। तो इसका हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी ने पूछा कि आप ज्ञानी हैं, तो हाँ मुझे कुछ आता है तो मैं इस हिसाब से कथनचित ज्ञानी हूँ। तो मुझे बहुत कुछ नहीं आता है तो मैं इस हिसाब से अज्ञानी हूँ। मुझे आता भी है और नहीं भी आता है तो मैं स्यात् ज्ञानी और स्यात् अज्ञानी हूँ। तो वो फिर पूछते हैं कि आप दोनों एक साथ क्यों नहीं बोलते हो कि भाई ज्ञानी अज्ञानी, तो बोले ये दोनों एक साथ मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये अब स्यात् अवक्तव्य है। तो फिर स्यात् अवक्तव्य हो गया। तो स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य यानी कि मुझे ज्ञान तो है लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं आपके बात का जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, इसलिए अवक्तव्य है ये। फिर स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य मतलब मुझे ज्ञान तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मैं ये बता नहीं सकता कि मैं आपके प्रश्न का, फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और लास्ट में स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, यानी कि मुझे ज्ञान है, मैं तो स्यात् अस्ति मुझे ज्ञान है लेकिन वो अवक्तव्य है। मुझे ज्ञान नहीं है यानी मुझे ज्ञान नहीं है, वो स्यात् नास्ति अवक्तव्य है। यानी मैं नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान है कि अज्ञान है। मैं खाना दे दे, दाल चावल पका लीजिएगा। इसलिए ये स्यात् अस्ति अवक्तव्य और स्यात् नास्ति अवक्तव्य हुआ। तो यहाँ पे गाथा में यही बता रहे हैं कि सी अस्ति नास्ति उभयम, मतलब स्यात् हम लोग दब्बम से शुरू करते हैं कि द्रव्य को स्यात् अस्ति नास्ति और दोनों, मतलब अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, पुणो या तत्तिदयम, और उसके बाद उसके भी 3 भाग, मतलब स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह 7 भंगों से निश्चय ही द्रव्य को उसके कथनानुसार हम सब उसको जान सकते हैं। इस तरह इस गाथा का ये अर्थ हुआ। बहुत अच्छा आपने बताया। सप्तभंग की उत्पत्ति क्यों हुई? प्रश्नों के कारण, है ना, प्रयोजनों के कारण। और वहाँ हाथी को लाने वाले अंधे हैं, 5 अंधे खड़े हैं वहां पर, वो हाथी खड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि 5 अंधे देख तो पा नहीं रहे हैं। तभी तक कोई आंख वाला आदमी आ जाता है, भैया क्यों झगड़ रहे हो? तो कहते भैया देखो हाथी ऐसा बोला, तुम लोग सभी ठीक हो, सभी के हिसाब से हाथी ठीक है, पर सभी तुम लोग की सारी चीजें इस हाथी में है, हाथी तो हाथी है। इस तरह से वो हाथी का उदाहरण अंधे और
आंख वाले आदमी के प्रति कहा जाता है। और आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत दीदी ही एक अच्छा बात मैं समझाया। बोलूं इस गाथा के बारे में, एक चीज बताती हूँ मैं। जैसे हम लोग है ना, जब भी महाराज लोग के पास बैठते हैं तो महाराज बोलते हैं कि उस शास्त्र जी में, उस नंबर की, उस गाथा में, उस पेज में वो है। तो उसी के भाव वासना में कराती हूँ इसमें, कि जब मैंने ये गाथा पढ़ी तो मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा ये आया कि है ना, इस गाथा को भी हम याद ही कर लेते हैं जिंदगी भर के लिए कि ये कौन से नंबर की गाथा है। तो मैंने कहा कि अपन लोग देखते हैं कि अपने गुण स्थान कितने हैं, तो 14, अपने समाज कितने हैं, तो जीव समाज कितने हैं, तो 14, और वो 14 समाज, 14 गुण स्थान और 14 वो है ना, तो वो मारगना मारगना मारगना, 14 मारगना भी मारगना। 14। तो 14 ही गुण हाँ। स्थान है, 14 ही मारगना है, और 14 ही अपना ये है गुण स्थान, मारगना और जीव समाज, जीव हाँ। समाज। तो ये तीनों ही अपने मतलब बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है। तो चौथा सिद्धांत सप्तभंग का है। तो सप्तभंग का भी यदि अपन देखें तो इसकी गाथा भी 14 नंबर की है। तो 14 नंबर की जब गाथा है, तो अब जब कभी अपन को पूछेंगे कि पंचाष्टिकाय में कौन सी गाथा में कौन से नंबर की गाथा है जिसमें कि है ना, मतलब अस्थि नास्ति का वर्णन, सप्तभंग का वर्णन किया है, तो अपन कभी बोलेंगे नहीं कि अरे 14 नंबर की गाथा है। लोग सोचेंगे अपन को कितना ज्ञान है कि पंचाष्टिकाय के 14 नंबर की गाथा याद हो जाएगी। तो अपन लोग सबको याद कर लेते हैं कि पंचाष्टिकाय की 14 नंबर की गाथा में अस्थि नास्ति सप्तभंग का वर्णन है। और कभी भी कोई पूछेगा तो सप्तभंग का वर्णन कहाँ है, तो अपन बोलेंगे 14। बहुत अच्छा। चलिए अब आप अपना शुरू करिए अपना सीरियल नंबर। या किसी को खास किसी को हड़बड़ है क्या, वो नमोकार वगैरह में जाएंगे? कोई ऐसे लोग हैं तो पहले कर सकते हैं। अच्छा, एक ना प्रीति जैन को मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले। प्रीति जैन है, क्योंकि 2 प्रीति जैन थी तो एक का फोन आया कि आप मेरे को नहीं पूछे, तो प्रीति जैन दूसरी, प्रीति सोगानी है शायद। ये आई है क्या प्रीति जी? नहीं आई है? आंटी मैं तो कल बोल दी थी, मैं प्रीति जैन मैं बोल दी थी, मैं प्रीति नहीं, पाटनी एक हूँ। मैं प्रीति तो सोगानी और है, एक प्रीति सोगानी और है। मैं उसी को बुलाई थी तो आप बोल दिए, तो मेरे पास उसका फोन आया कि आप मेरे को नहीं। सीमा आपका याद, सोगानी है, प्रीति प्रीति सोगानी भी सोगानी है है क्या या कोई? कौन है, आप जानते हो ना दीदी? सीमा सोगानी है। हाँ, कलकत्ता की। हाँ, सीमा सोगानी है वो। प्रीति नहीं होगी शायद, सीमा सोगानी होगी। अच्छा ठीक है। सोगानी अच्छा, अब सरनेम तो उसी का। मैं बुलाना मैं चाहूंगी। बोलूं? मैं मैं बोलूं? आप तो कल बोल दिए थे ना? हाँ, आप मैं कल बोले थे। जो कल आप बोले नहीं वो बोले आज थे? नहीं बोले है ना, क्योंकि नए लोग जो नहीं बोले नहीं, वो नहीं भूल बोले जाते हैं। कल नहीं बोले थे क्या इसी- आप? ठीक है, आप बोलिए। हाँ, नहीं ठीक है। बोले। बोलिए जी, जो पहले भी नंबर शुरू की करिए। गाथा बोल लो। 6 नंबर की गाथा से शुरू करते हैं। मंजू भाई उसके बाद मैं बोल दूंगी। 7वें नंबर की। ठीक है। ते चैव अत्थिकाया ते काले भाव परिणतानि च गच्छन्ति द्रव्य भावं पर्यटनलिंग संयुक्ता। जो यहाँ आचार्य श्री 5 अस्थिकाय के साथ में पांचों की पहले की गाथा में उन्होंने 5 अस्थिकाय का वर्णन किया है, लेकिन इस 6ठी गाथा में थोड़ा उन्होंने कालद्रव्य का भी वर्णन किया है। कालद्रव्य को भी बता रहे हैं कि तो ये बोल रहे हैं कि ये जो तीनों कालों में ते मतलब वे, चैव अत्थिकाया मतलब अस्थिकाय, ते काल मतलब तीनों काल, भाव परिणता मतलब अलग अलग उत्पन्न होना, अलग अलग पर्याय में उत्पन्न होना, नित्या मतलब नित्य, गच्छति मतलब प्राप्त करते हैं, द्रव्य भाव को, पर्यटन लिंग संयुक्त, परिमण लिंग से युक्त, पर्यटन लिंग संयुक्त मतलब परिमण लिंग से युक्त। ते चैव अत्थिकाया जो तीनों काल में भाव रूप से परिणमित होती है, तथा
नित्य हैं वे अस्तिकाय है। गच्छति द्रव्यम वायुपणे, इस उन्हें गच्छन्ति द्रव्यम परिवर्तन से द्रव्य को प्राप्त करती है, इसलिए वो परिवर्तन काल से द्रव्य तक प्राप्त करते हैं। यहाँ 5 द्रव्यों को अस्तिकाय तथा काल द्रव्य को द्रव्यपना कहा गया है, जो पर्यटन लिंग से संयुक्त है, परिमण लिंग से युक्त है। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि तीनों कालों में अस्तिकाय भविष्य वर्तमान तीनों कालों में परिमण लिंग से संयुक्त है। अर्थात जैसे कोई बालक है तो उसकी पर्याय अलग अलग होती है। और मुझे ये गाथा थोड़ी कम अच्छे से आती है, ऐसे समझ में आई भी है लेकिन मैं इतना बता नहीं सकती। मैं सातवीं गाथा का करूं, सातवीं गाथा का कर लीजिए, सातवीं कर लीजिए। अणोणम पविसंता देता ओगा समणम मनस मेलंता विनिचम संगम सभावण विजहंती। अणोणम एक दूसरे में प्रवेश करते हुए, पविसंता प्राप्त करते हुए, देता देते हुए, ओगास अवकाश, समणम एक दूसरे को, मेलनता मिलते हुए, नित्यम नित्य, संग अपने स्वभाव अपना स्वभाव निविजंती छोड़ते हैं। यहाँ आचार्य श्री कहते हैं कि 6 द्रव्य एक दूसरे में मिले हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं और एक दूसरे को स्थान देते हुए भी अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। जिस तरह से एक गूंद का लड्डू यदि वो 5-7 चीजों से बनता है, आटे से भी, गूंद से भी, चीनी से भी, घी से भी, लेकिन ये 6 द्रव्य अपना अपना अस्तित्व फिर भी रखते हैं, अपना सत्रूप रखते हैं। यदि उसमें जरा भी घी कम हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि इसमें घी कम हुआ है, या उसमें चीनी कम हो जाती है तो पता चल जाता है कि चीनी कम हुई है, या फिर आटा कम सिकता है तो पता चल जाता है कि आटा कम सिका है। इसी तरह से ये 6 द्रव्य आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से मिले हुए हैं, फिर भी अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। ये नहीं है कि धर्म द्रव्य आपस में मिला हुआ है तो धर्म द्रव्य मिले हुए होते हुए भी अपना कार्य करता है, वो अपने किसी को रोकने का, चलने में गतिमान सहायता देता है। अधर्म द्रव्य किसी को रोकने में सहायता करता है। इसी तरह से 6 द्रव्य आपस में मिले हुए भी अपना अपना कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। ये इसमें आचार्य श्री अपना बताना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट कौन बोली थी? मैं बोलूंगी। मैं शिवा बोलो। हाँ, बोलो। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी। अन्नोडम पविसंता देंता ओका समर्ण मर्णस मेलंता एविच्चम मेलंता विअनिच्चम संगम सभावण विजय। संगम कहाँ है? नहीं, मेलंता विअनिच्चा सगम 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 स्वभावम विजयंती। इसमें कुंद कुंदाचार्य 6 द्रव्य के बारे में कहा है। 6 द्रव्य है वो एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे के लिए ही एक साथ स्थान करते हैं। और जैसे दूध पानी एक साथ मिलते हैं फिर भी वो एक साथ रहते हैं और वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे दूध पानी भी अपने एक साथ रह के भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, वैसे ही 6 द्रव्य के बारे में ही कुंदाचार्य ने कहा है। वो एक दूसरे के प्रवेश करते हुए भी एक स्थान में रहते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। हाँ। अंतिम आगे बोलेंगी सरिता चेन्नई है, सरिता सरला पाटनी है और सीमा सोगानी है। सरला पाटनी, सीमा सोगानी, सरिता चेन्नई, सरिता चेन्नई, सीमा सोगानी बोलिए। हाँ बोलिए। कितना नंबर था आंटी?
जो आपको पसंद है। अच्छा, हम तो देखे ही नहीं है, मैं तो वैसे है ना 8वीं नंबर की गाथा चल रही है। नहीं, ये वाला बता दीजिए आप, छठी वाली नहीं हुई थी, वापस बता दीजिए छठी नंबर छठी वाली क्या? एक सेकंड। हाँ। ते चेव अत्तिकाया ते काल्य भाव परिणता निच्चा गच्छति दभ्य भावम पर्यटन लिंग संयुक्ता। ते वह अस्तिकाय चेव वे नीचे से जो अस्तिकाय है, अस्तिकाय है जो बहुपरदेशी है उसे अस्तिकाय, और ते काल्य भाव परिणता तीनों काल में उत्पन्न तीनों काल में जो उत्पन्न वे सदैव नीचे मतलब नित्य ही गच्छन्ति प्राप्त करते हैं द्रव्य के स्वभाव को, जो परिवर्तन लक्षण से संयुक्त है। पर्याय परिवर्तन उनका स्वभाव, द्रव्य का जो भाव है हमेशा वो परिवर्तन होते रहता है, तो उस लक्षण से वो संयुक्त है। जो अस्तिकाय, जो 5 अस्तिकाय के लिए बोले हैं, वो पांचों अस्तिकाय और एक परदेशी कालानु के लिए भी बोला हुआ है कि ये सब अस्तिकाय तीनों काल में कभी भी परिवर्तन, उनका स्वभाव जो है वो परिवर्तन नहीं होता, पर पर्याय उनका होता है। गच्छति प्राप्त होता है, द्रव्य के स्वभाव को प्राप्त होता है। पर्यटन लिंग संयुक्ता, द्रव्य के स्वभाव को प्राप्त परिणमन लक्षण से युक्त होते हैं। जी जी, ठीक है। अस्तिकाय है और तीनों काल में पर्यायों से परिवर्तित होते हुए शाश्वत रहते हैं ना। द्रव्य भाव, द्रव्यत्व भाव को नीचा माने हमेशा शाश्वत भी रहती। यद्यपि वे पर्यायों से परिवर्तित होते हैं परंतु फिर भी वे नित्य हैं, और द्रव्य के स्वभाव का जो परिणमन वाला लक्षण है उससे वे युक्त हैं, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव उत्पाद वे है, केवल उस लक्षण से संयुक्त है और हमेशा पर्याय से परिवर्तित होते हुए भी शाश्वत भी है। हाँ, नेक्स्ट सरला पाटनी आई है क्या? नहीं आई है? मैं बोलूं मंजू जी? हाँ बोलिए, आप बोलिए। क्या आपका नाम क्या? माया जैन। अभी एस नाम चल रहा है। अच्छा, आप पहले, अच्छा ठीक है, आप बोलिए। हाँ, कल मैंने नहीं कहा था। ठीक है, बोलिए। 8वीं नंबर वाली बोलूं? हाँ बोलिए। सत्ता सवपयथा सविवशरुवा अनंत पजाया भंगोपाद धुवत्ता सपरिवखा हवदि एका माने सामान्य से। सामान्य से यहाँ सत्ता का वर्णन हो रहा है कि सामान्य से सत्ता तो समस्त पदार्थों में है। सत्ता सब पयत्ता समस्त पदार्थों में है, और सभी स्वरूपा यानी कि नाना स्वरूपों में भी विद्यमान है, और अनंत पर्याया अर्थात कि अनंत पर्यायों में भी विद्यमान है। सत्ता की विशेषता बतला रहे हैं कि सत्ता है सो समस्त पर्यायों में है, समस्त पदार्थों में है, नाना स्वरूपों में है, और अनंत पर्यायों में ये सत्ता विद्यमान है। आगे बोलते हैं भंगुपाद ध्रुवत्ता, तो और क्या उत्पत्ति व्यय उत्पाद व्यय और द्रव्य से यह युक्त है, और सपरिवखा यानी कि प्रतिपक्ष सहित है, अर्थात कि माने ये सत्ता प्रतिपक्ष सहित है। हवदि एक का, तो इसलिए बता रहे कि सामान्य से सत्ता की विशेषता बताए कि सत्ता समस्त पदार्थों में है, नाना रूपों में, नाना स्वरूपों में विद्यमान है, अनंत पर्याय माने कि अनेक अनंत पर्यायों में विद्यमान है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, तथा सपरिवखा यानी प्रतिपक्ष सहित होती है। ऐसे सत्ता का वर्णन यहाँ पर हो। सुंदर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। प्रतिपक्ष माने क्या होता है? प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष माने उसके विपरीत, माने इसे सत्ता का जो है उसके विपरीत जो उसके भाव है, प्रतिपक्ष भाव। सत्ता सभी पदार्थों में भी है, एक पदार्थ में भी है, सब विश्व रूपा नाना रूपों में भी है, एक रूप में भी है, अनंत पर्याय में है, एक पर्याय में भी है, भंग विनाश भी होती है, उत्पाद भी होती है,
ये सब परिपक्व हुआ कि प्रतिपक्ष सहित है। ये जो इन्होंने सत्ता का जितना गुण बताया सभी सब प्रतिपक्ष को लिए हुए है। प्रतिपक्ष माने उसका मीनिंग क्या है? ऑपोजिट उल्टा क्या? उल्टा प्रतिपक्ष मतलब उल्टा, जैसे दिन रात सुख दुख है ना, ये उल्टे हैं ना एक दूसरे के, विरोधी शाम है ना, तो हाँ विपरीत होता, विपरीत उल्टा, जिसको उल्टा कहते हैं। सुख दुख है, लाभ हानि है ना, ये जीवन मरण है, ये सब विपरीत कहलाते हैं। सपरिपक्व मतलब विपरीत है कि किसी भी द्रव्य में बहुत पर्याय है, एक पर्याय भी है। किसी भी द्रव्य नाना स्वरूप वाला है, क्योंकि तो एक ही चीज कई स्वरूपों में बन सकता है, तो एक जिस समय हार है उस समय हार एक रूप ही है, लेकिन हम उस सोने को कई रूप में बदल सकते हैं। तो उस तरह से जब कई रूप में बदल सकते हैं तो उसमें अनंत पर्याय भी होने की सत्ता है उसमें। उसी तरह से नाश होने की भी है और उत्पाद होने की भी शक्ति है उसमें। तो इस तरह से कहते हैं जो इसमें सत्ता है, ये सारी जो चीज है ये प्रतिपक्ष को लिए हुए है। प्रतिपक्ष मतलब उल्टा। अब सुमन जैन बेंगलोर और सुमन जैन जयपुर। हाँ मैं 15 नंबर की गाथा बोलूं? हाँ बोलिए। और मेरा इसमें बताइएगा कोई गलत भी हो तो जो लिखा है। ऐसा सोचती करी ना कि मैं भी सोचने लगा। भावस् नत्थि नासो नत्थि अभावस्य चैव उपादो गुणपज्ये सुभावा उपादवे पकुवन्ति। भावस्य माने सत पदार्थ, नत्थि नहीं है, नासो नाश, नत्थि नहीं है, अभावस्य असत पदार्थ का, चे माने ही, उत्पादो माने उत्पाद, गुण पज्जेसु माने गुण पर्याय में, भावा पदार्थ, उत्पाद व्यय, पकुवंती माने करते हैं। सत पदार्थ का नाश नहीं है, असत पदार्थ का उत्पाद नहीं है। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। अवस्था का बदलना गुण पर्याय है और वस्तु का बदलना भी गुण पर्याय है। पर्याय दो तरह का है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय माने स्थूल पर्याय, अर्थ पर्याय माने सूक्ष्म पर्याय। अर्थ पर्याय प्रति समय हर वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे वचन के आंखों के अगोचर नहीं है, एक क्षणवर्ती होती है। व्यंजन पर्याय गोचर है ना, आंखों के गोचर नहीं है, अगोचर है। अगोचर है, अगोचर है, गोचर नहीं है। हम बोले दीदी मेरे कोई मिस्टेक भी हुआ है तो नहीं, हाँ इसीलिए आपको बता दी है ना। गोचर हमारी आंख, इंद्रियों के, आंखों के या वचनों के गोचर नहीं, वो एक क्षणवर्ती होती है। वो व्यंजन पर्याय आंखों के गोचर भी है, वचन के गोचर भी है, जो हमारे पकड़ में आता है। वह स्थूल पर्याय है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। शुद्ध पर्याय सिद्धों में जो बदलती है वह शुद्ध पर्याय है। केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान भी शुद्ध पर्याय है। धर्म अधर्म आकाश काल इनकी भी प्रति समय पर्याय बदलती है। अशुद्ध पर्याय संसारी जीव अशुद्ध है, अशुद्ध भी परिगमन करता है। कर्मण वर्गणाओं के पर्याय को अशुद्ध पर्याय कहते हैं। स्वभाव पर्याय जो अनेक अपने ही स्वभाव में आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण है, अपने ही स्वभाव में पर्याय होना, ये स्वभाव पर्याय है। और विभाव पर्याय संसारी जीव का कर्मण वर्गणाओं के साथ जो पर्याय होती है वह विभाव पर्याय है। विभाव पर्याय के फिर दो है, समान जाति और असमान जाति पर्याय। समान जाति जैसे हल्दी चूना का मिश्रण, एक नई चीज बनती है, एक नई पर्याय आती है, ये पुद्गल वाली जीव है। असमान जाति पर्याय कभी मनुष्य कभी देव, कभी ये पर्याय जीव और कर्मों से जो पर्याय बनती है वह समान जाति पर्याय है। कभी नर नारक देव आदि बनना। अपने अपने गुणों और पर्याय में उत्पाद और व्यय करते हैं। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, सत पदार्थ का भी नाश नहीं, असत पदार्थ का उत्पाद नहीं है। बहुत अच्छा बोले, बहुत सुंदर। ये मैंने दीदी जैसे आप बोले वैसे लिखा तो बोले राइट है कि नहीं मालूम। अच्छा बोले। मैं बोलूं क्या? हाँ किरण भाभी कल आप नहीं थे, आज बोलिए। कल मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं 11 नंबर वाली गाथा बोलूं?
हाँ बोलिए। उत्पत्तिव विनाशो दव्वस्य यणति अति सभावो विगमुपादुवत्तम करेन्ति तस्यैव पज्जाया। उत्पत्ति 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 उत्पत्ति, विनाशो विनाश, दव्वस्य द्रव्य, द्रव्य की या द्रव्य का, यह परंतु या किंतु, णत्थि नहीं है, अस्थि है, सद्भावो सद्भावो अस्तित्व, विगमुत्पाद विगमुत्पाद विनाश और उसका उत्पाद, ध्रुवत्तम ध्रुव्यता, करेंती करती है, तस्सेव तस्सेव यानी उसमें ही, पज्जाया यानी परिणमन या पर्याय। तो इसमें आचार्य श्री बता रहे हैं, कुंद आचार्य महाराज श्री बता रहे हैं कि द्रव्य की अपनी एक सत्ता है, उसका एक अस्तित्व है, उसमें वो परिणमन तो द्रव्य का परिणमन तो होता है, लेकिन उसमें उत्पाद और विनाश नहीं होता है, वो अपने एक ध्रुवता को लिए हुई रहती है द्रव्य। जैसे कि सोना है, एक सोना है तो सोना का अपना एक सोना एक द्रव्य को हम लोग मान के चलें तो उसमें परिणमन तो कर सकते हैं, जैसे उसी सोना से कोई कंगन बनाता है, कोई हार बनाता है, कोई मुकुट बना सकता है, परंतु फिर भी सोना तो सोना ही अपनी जगह, उसका एक अस्तित्व है। भले ही उसकी पर्याय चेंज हो गई, लेकिन उसका नाश नहीं हुआ, उसका विनाश नहीं हुआ और न उसका कोई नया उत्पाद हुआ। वो सोना अपनी द्रव्यता को लिए हुए उसी जगह वैसे ही स्थित है। तो इसमें आचार्य ने द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश ये कहा है कि द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश नहीं है, वो द्रव्य की अपनी एक अस्तित्व है, अपनी एक द्रव्यता है। सरिता चेन्नई है और सरला पाटनी, दोनों दिखाई दे रही है, यदि आप बोलना चाहे तो। मंजू जी कर रही हूँ। हाँ करिए। उत्पत्ति व विनाशो दव्वस्य यणति अति सद्भावो विगमुपादुवत्तम करेन्ति तस्यैव पज्जाया। उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, विनाशो माने अथवा विनाश, दव्वस्य माने द्रव्य का, मतलब द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश नहीं है, यह नथी नहीं है। नथी माने नहीं है, अथि माने अस्तित्व है, अस्तित्व है, और लेकिन विगमुत्पाद ध्रुवत्तम, उसमें ध्रुवता है, उसमें उत्पाद और विनाश नहीं है, लेकिन ध्रुव्यता है। लेकिन उसकी पर्यायों में जो परिणमन करने की शक्ति है, वही उसका उत्पाद व द्रव्य है, उत्पाद और व्यय है। उसमें जो पर्याय हैं, उसमें ही परिणमन होता है। तस्य पज्जाया, पज्जाया माने पर्याय, जो पर्याय है उसमें ही उत्पाद और व्यय होता है। जिस तरह कुम्हार एक मिट्टी लेता है तो मिट्टी में द्रव्यता है, उससे जब घड़ा बनाया तो वह घड़ा बन गया, घड़ा रूप बना। उस घड़ा को अगर मिटा के उसने दीपक बनाया तो घड़ा की तो का विनाश हो गया और दीपक की उत्पत्ति हो गई, लेकिन मिट्टी का द्रव्यपना बना हुआ है। इसी तरह मतलब द्रव्य का द्रव्यपना बना हुआ रहता है, उसका उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है, वो अस्तित्व में रहता है, हर समय नित्य ही वो अस्तित्व में रहता है, लेकिन उसकी पर्याय में उत्पत्ति और विनाश होता है। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र, सरला बोल रही हूँ। जय ढोक देते हैं ललिता जी, 12वां बोल रहे हैं। पद्ये विजुदम दव्वं दव्व विजुत्ताय पज्ययानक्ति दोनहं अनन्नभूतं भावं समन्नापरूपन्ति। पज्य विजुदम, पज्य विजुदम पर्याय से रहित, भूतकालीन कृदंत, प्रथमा का एक वचन अनियमित है। दव्वम दव्य, यहाँ पर यह द्रव्य शब्द जो है वो नपुंसक लिंग बताया गया है और प्रथमा का एक वचन है द्रव्य। दव्य विजुत्ता, दव्य से रहित, भूतकालीन कृदंत है, प्रथमा का बहुवचन है।
और अनियमित है, यह अव्यय है और इसका अर्थ है और। पज्जया पज्जय प्रथमा का बहुवचन यानी पर्याय। नत्थी अव्यय नहीं है। दोनहम दोनहम मतलब यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन है और दोनों के। अनन्य भूदम भूतकालीन कृदंत है और यहाँ पर ये द्वितीय का एक वचन है। अपृथक बने हुए या मतलब जो मिले हुए हैं, अविनाभावी जिसका संबंध है। भावम भाव द्वितीय का एक वचन भाव को। समणा समणा यहाँ पर एक वचन है लेकिन समण का यहाँ पर बहुवचन लिया क्योंकि समणा दिया है इसलिए यहाँ बहुवचन है। श्रमण से यहाँ जिनेंद्र भगवान से कथन किया गया है। परुव्यंती परुव्यंती यहाँ पर अन्य पुरुष का बहुवचन है, सकर्मक क्रिया है और वर्तमान काल है, प्रतिपादित करते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितने भी ये पर्याय रहित कोई भी द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य से रहित भी कोई भी पर्याय नहीं होती है। जितनी भी जो भी चीज है वो पर्याय है तो द्रव्य है और द्रव्य है तो पर्याय है। जैसे गोरस होता है तो गोरस के अंदर में दूध दही सारा उसके अंदर ही आ जाता है। वो उसके मतलब गोरस से दूध दही अलग नहीं होता है और दूध दही गोरस से अलग नहीं होता है। और ऐसे एक आपने उदाहरण दिया था कि जैसे जो वनस्पति का एक जो होता है पेड़ पौधे हैं उनसे हमको जितनी भी उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है तो वो सारी उस काष्ठ से ही प्राप्त होती है तो सारी की सारी वो उससे ही हमको प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया और यहाँ ये बता रहे हैं कि गुण की अपेक्षा यहाँ जो अपृथकपना यहाँ बता रहे हैं कि जो पर्याय रहित द्रव्य नहीं है और द्रव्य रहित पर्याय नहीं है और इन दोनों के अंदर पूरा अविनाभावी संबंध है और दोनों के अंदर अपृथक रहते हुए भी मतलब ये दोनों अलग अलग है लेकिन अलग अलग होते हुए भी इनके अंदर में अविनाभावी संबंध पाया जाता है। अब नेक्स्ट बोलेंगे इस गाथा में एक मिनट थोड़ा सा इस गाथा में आचार्य हमें क्या बताना चाह रहे हैं, द्रव्य और पर्याय का स्वरूप बताना चाह रहे हैं कि बिना द्रव्य के पर्याय का आधार क्या है, द्रव्य। पर्याय जब भी होगी तो द्रव्य में होगी, द्रव्य से अलग हटा के पर्याय नहीं होगी। उसी तरह द्रव्य कहाँ होगा, जहाँ पर्याय होगी, बिना पर्याय के द्रव्य भी नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों आपने कहा पृथक होते हुए भी पृथक नहीं, दोनों पृथक नहीं है, दोनों अपृथक भाव को प्राप्त करता है। अपृथक भाव किसे कहते हैं, ये द्रव्य और पर्याय आपस में करते हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अपृथक भाव को बताते हैं ये कि हम दोनों एक दूसरे के अविनाभावी दोनों का संबंध है, दोनों का अपृथक भाव, पृथक भाव नहीं है ना, कहीं से पृथक हो ही नहीं सकता। पर्याय सोने का तो घड़ा बना है, सोने का तो आप मुकुट बना रहे हो तो मुकुट बना सोने से अलग कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए द्रव्य और पर्याय अपृथक होती है। ये यहाँ पर आचार्य हमें ये सिद्धांत दे रहे हैं कि यद्यपि पर्याय प्रति समय बदलती हुई भी द्रव्य से अलग नहीं है और पर्याय से हम मुकुट में से सोना अलग निकाल के नहीं दिखा सकते कि ये तो मुकुट है और ये सोना है, दोनों एक ही साथ है। तो कहते हैं दोनों चीज अपृथक भाव है। आंटी जी अपृथक माने एक है। ललिता जी वो मैंने 11वीं वाली गाथा बोली थी वो सही ठीक थी क्या? बहुत अच्छी तो नहीं बोले थे। कहाँ गड़बड़ की, कहाँ गड़बड़ की है बताइए। याद नहीं आप क्या बोले? दीदी मैं बोलूं कि इन्होंने पर्याय नहीं बोला था। हाँ मतलब ये सरिता जी थोड़ा ज्यादा सही बोली थी आपसे। हाँ। अच्छा, ये पर्याय बोलना भूल गई थी। नहीं वो सही तो बोली थी पर मैंने गलत तो मतलब उतना डिटेल नहीं बोला, पर वो गलत थोड़ी बोला था, गलत नहीं डिटेल नहीं बोल के भी थोड़ी सी गलत कहीं पर आई थी आपकी बात। हाँ। तो आपने उस समय मेरे को सुधार क्यों नहीं करवाया? जी इसीलिए मैंने वो गाथा हाथों ली थी, इसीलिए ली थी। तो भी समझ में नहीं आई ठीक से मुझे। ललिता जी उसको वापस थोड़ा सा क्लियर करिए, मुझे पूरी समझ में नहीं आई।
हाँ ठीक है वाली 11 नंबर वाली। हाँ, उत्पत्ति व विनाशो दब्बस यह नथि अथि स्वभावो। क्या कहना चाह रहे हैं? उत्पत्ति विनाशो दब्बस, दब्बस माने द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश नहीं है। यानी हम सोचे कि द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश है, तो आचार्य कहते हैं द्रव्य तो स्वभाव का, जैसे जीव का कभी भी विनाश नहीं होगा, वो विकारी बन सकता है संसारी अवस्था में हो या सिद्ध अवस्था में हो। क्योंकि द्रव्य की बात चल रही, 4 द्रव्य तो हम समझते ही नहीं, जानते ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कह दिया और हम मान रहे हैं। हम 2 द्रव्य को जानते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य भी हमेशा किसी ना किसी पर्याय कोई आ जाए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हमने जला दिया, कोयला बन गया, कोयला जल गया, राख हो गई, राख छीट करके फिर कालांतर में किसी कोई पेड़ का उससे निर्माण हो जाए। अस्तित्व नहीं खत्म हुआ, किसी ना किसी पर्याय में वो हमेशा रहा है। पर्याय उसके बदल गई, कोयला से लकड़ी से कोयला हो गया, कोयला से राख हो गया, पर वो कोई कह दे कि एकदम वो शून्य में चला गया, शून्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वही यहाँ पर कर उत्पत्ति व विनाशो दब्बस, दब्बस माने द्रव्य का उत्पत्ति माने अथवा विनाशो माने विनाश नहीं है। नथी 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 लगा देंगे कि दब्बस उत्पत्ति विनाश और नथी, द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश नहीं है। अथि स्वभावो, उसका अस्तित्व, स्वभाव का मतलब यहाँ अस्तित्व है। यहाँ स्वभाव का मतलब अपना स्वभाव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पहली जो आधी गाथा क्या है, वो क्या कह रहे कि उत्पत्ति और विनाश नहीं है। तो उत्पत्ति और विनाश नहीं है जिस चीज का, तो उसका फिर अस्तित्व हमको बताना पड़ेगा। किसी भी चीज की जब हम कहेंगे इसकी उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी नहीं, तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है। यहाँ सब भाव का मीनिंग आ जाएगा अस्तित्व। अस्तित्व अथि, सब भावो अथि, वह अस्तित्व है, उसका अस्तित्व, किसी भी द्रव्य का उत्पत्ति विनाश नहीं है, अस्तित्व है। फिर आप तो कहते हैं कि उत्पत्ति उत्पाद व्यय द्रव्य हमेशा होता रहता है, और आप एकदम कह दिए कि उत्पत्ति भी नहीं है, विनाश भी नहीं है, अस्तित्व है। वो कैसे? तो दूसरी पंक्ति में आचार्य समझा रहे हैं, विगम उपपाद ध्रुवत्तम, विगम माने व्यय, उपाद मान उपाद, ध्रुवत्त मान ध्रुवत, करेंती, करता कौन करता है? बोला करंती, बोला द्रव्य नहीं करता है। क्या खुलासा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा नहीं समझिएगा कि द्रव्य तो विनाश हो गया और द्रव्य उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। कहते हैं विगम उत्पाद ध्रुवत्तम, ये जो उत्पाद व्यय द्रव्य बना है, करेंती माने करता है कौन? तस्सेव माने उस द्रव्य की, जिस भी द्रव्य की हम बात करें, तस्सेव उस पदार्थ की पज्जाया पर्याय करती है। उत्पत्ति विनाश जो होता है पर्याय का होता है, ये यहाँ पर आचार्य बताएं। हाँ ठीक है ललिता जी, अब सुशीला पीडीएफ से कर दूं क्या? पीडीएफ से बुक तो हाथ नहीं लगाऊंगी तो वीडियो नहीं चालू रहेगा, फिर कर दूं क्या? ललिता जी ने बोला ना कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, आप अपने वो नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं पीडीएफ से पढ़ूंगी तो मेरा वीडियो नहीं आएगा, कर दूं क्या? मैं क्या ले रही वीडियो नहीं आएगा तो हाँ, वीडियो नहीं आएगा तो आपकी आवाज पहचानते हैं ना, जिनकी नहीं पहचानते उनकी थोड़ी परेशानी होती है, इसकी आवाज पहचानते हैं। पीडीएफ से 10वीं गाथा कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। 12 नंबर नहीं आया क्या? 1 मिनट, इसका सुशीला छाबड़ा और सरोज पांड्या 2 बाकी है, फिर तृष्णा जी आपका नंबर आएगा। मेरा सुनो, अब एक बार खुल गया फिर नहीं खुलेगा। एक बार 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, गाथा निकाल लो बस। 10वीं करूं मैं? दवम सलक्षणयम उपाद वैधुवत संयुक्तम गुणपज्जया संयम वा जमतम वर्णन्ति सवर्णम। दवम यानी द्रव्य, द्वितीया का एक वचन हो गया है। सलक्षणयम, ये भी द्वितीया का एक वचन हो गया, क्योंकि ये सत लक्षण वाला है। द्रव्य सत लक्षण वाला होता है। उत्पाद वय ध्रुवत, उत्पाद व्यय और द्रव्यता से संयुक्तम, द्रव्यता से युक्त, संयुक्तम मतलब युक्त, भूतकालीन कृदंत हो गया और अनियमित प्रयोग हुआ इसका। उत्पाद व्यय और ध्रुवत, इनमें समास है, संधि नहीं है। उत्पाद व्यय और द्रव्यता। गुण पज्जय या संयम, गुण और पज्जय, गुण पर्याय का, गुण और पर्याय का आश्रय मतलब आश्रय या आधार,
ये वा अव्यय है, तथा जम ये सर्वनाम का विशेषण है, मतलब कि जो, तम ये भी सर्वनाम का विशेषण द्वितीया का एक वचन हो गया। उसको वर्णंती, वर्णंती मतलब कहते हैं, सकर्मक क्रिया हो गई वर्तमान की। सवर्णु सर्वज्ञ देव प्रथमा का बहुवचन हो गया। तो इसमें हमको ये बता रहे हैं कि द्रव्य में क्या क्या वो है, गुण। द्रव्य किसे कहते हैं? तो सर्वज्ञ देव उसी को द्रव्य कहते हैं जिसमें सत लक्षण हो, कि जिसकी सत्ता हो, जो अस्तित्व वाला हो, उत्पाद व्यय और द्रव्यता से युक्त हो, तथा गुण और पर्याय का आधार हो। यानी कि गुण और पर्याय द्रव्य के आधार से ही है। जिस द्रव्य में जो गुण होगा और वो द्रव्य ही परिवर्तनशील होगा, तो इसलिए गुण और पर्याय का वो ही आधार हुआ, और उसमें सत्ता हमेशा रहेगी, उसकी सत्ता कभी नाश नहीं होगी। कि धर्म है तो वो धर्म ही द्रव्य ही रहेगा, अधर्म है तो अधर्म द्रव्य ही रहेगा। जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। सब अपनी अपनी सत्ता से है, सब में उत्पाद व्यय और द्रव्यता से युक्त है। अशुद्ध जीव में तो वैसे ही तीनों परिवर्तन होते रहते, उत्पाद भी होता रहता है, व्यय होता ही, और द्रव्यता उसका जीवत्व या अजीवत्व या धर्मपना अधर्मपना सब रहता ही है। और शुद्ध जीव है, जैसे सिद्ध हुए या धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें षट गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। तो उत्पाद व्यय और द्रव्यता उनमें इस हिसाब से घटेगी। और अशुद्ध जीव में तो यानी हम संसारी जीवों में या पुद्गल परमाणुओं में, पुद्गल परमाणु नहीं, पुद्गल के स्कंद में शुद्ध पुद्गल का परमाणु तो षट गुणी हानि वृद्धि वाला है, और सब में उत्पाद व्यय और द्रव्यता होती रहती है। पता नहीं मैं क्या बोली। बहुत अच्छा। लेकिन इस गाथा में आचार्य जो सिद्धांत पकड़ा रहे हैं वो ये सिद्धांत पकड़ा रहे हैं। बात आपने बात सही बोली है, गलत कुछ नहीं बोला है। लेकिन इस गाथा का तात्पर्य क्या है, ये गाथा क्यों बनी? ये गाथा आचार्य इसलिए बनाए ये बताने के लिए कि गुण और पर्याय आखिर उसका आधार क्या है, कहीं हवा में तो नहीं हो रही। तो वो मेन चीज यहाँ पर आचार्य हमें ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि गुण और पर्याय आधार किसका है, तो द्रव्य के आधार से ही है। अगर द्रव्य हटा दो तो कोई गुण नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। ये सिद्धांत इसमें दे रहे हैं। सुशीला छाबड़ा और सरोज पांड्या। आंटी मेरा 7 नंबर गलत हुआ था कि मैंने बोला वो। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं 8 नंबर वाली गाथा को पढ़ रही हूँ, उसका विवेचन कर रही हूँ। सत्ता सव्वपयथा सविसरुव अनंत पर्याया भंगुपाद ध्वता सपडिवखा हवदि एका। इसमें कुंद कुंद आचार्य बोल रहे हैं, सत्ता ये प्रथमा का एक वचन है, और सवप्यथा ये द्वितीय का बहुवचन है सब पदार्थों में। सविसरुवा ये द्वितीय का बहुवचन है, सप्तमी का भी बहुवचन है, नाना स्वरूपों में विद्यमान। अनंत पर्याया, इसमें अनंत माइनस है बीच में, इस समास शायद समास है। ये अनंत पर्यायों में है, द्वितीय का बहुवचन है। भंगुपाद ध्वता, भंग उपपाद यानी ध्वता, ये भी द्वितीय का बहुवचन है। उत्पत्ति व्यय और द्रव्यताओं में। सपडिवखा ये भी प्रथमा का एक वचन है, विशेषण प्रतिपक्ष सहित। हवदि यह तृतीय का एक वचन, अक्रमक क्रिया होती है। एका ये भी प्रथमा का एक वचन, विशेषण सामान्य से। सत्ता सब पे था, यहाँ पे सत्ता मतलब अस्तित्व है। सब पे था सभी पर्यायों में। सभी स्वरूपा मतलब अनेक रूप से, मतलब नाना स्वरूप में स्वरूप में विद्यमान। अनंत पर्याय यानी अनेक पर्यायों में। भंगुपाद ध्वता यानी व्यय उत्पाद द्रव्य से सहित। सपड़ी वखा प्रतिपक्ष सहित। हवदी मतलब होता है, एक का मतलब सामान्य से। सामान्य से सत्ता सभी पर्यायों में होती है,
और सभी स्वरूपा और सब और नाना स्वरूपों में विद्यमान होती है सत्ता, मतलब द्रव्यों की सत्ता अनंत पर्यायों में होती है और उत्पाद और वे द्रव्य से सहित होती है सत्ता और प्रतिपक्ष सहित होती है। मतलब द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य की सत्ता कैसे होती है। सही बोला? हाँ, अर्थ तो आपने सही किया है। थोड़ा आता है, ठीक है ना। इतना बहुत ये गाथा आप लोग को पढ़ा हम रहे, फिर भी एक बार अचानक बोलते हैं तो आपको भी सोचना पड़ता है गाथा में क्या कर रहे हैं, हमको भी सोचना पड़ता है, जबकि आप लोग को पढ़ा दिए तब भी। इतनी आसान नहीं होता, इतना आसान थोड़ी होता है गाथा का। ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, अर्थ समझ में आता है, फिर इतना टाइम भी नहीं मिलता है करने का, थोड़ा कम ही टाइम मिलता है। सरोज पांड्या। सबको जय जिनेन्द्र। बंजू मेरे सूतक है, मैं किताब इधर कर नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं शशि जैन बोल रही हूँ जयपुर से। अच्छा शशि जैन बोलिए आप। हाँ मिनट, आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ मैं आपका दिया वीडियो ऑन। जय जिनेन्द्र सबको। दवंसल, मैं 10वीं गाथा बोल रही हूँ। दवंसल लक्षणयम उपाद दव्य धुवत संयुक्तम गुण पज्जाय स्वयं वा जमतम वणन्ति संवर्णो। इसमें आचार्य कुंकुम देव ने द्रव्य के लक्षण के बारे में बताया है कि द्रव्य के 3 लक्षण हैं। उन्होंने कहा एक लक्षण तो सत लक्षण अर्थात द्रव्य है वो सत लक्षण वाला है, मतलब उसके लक्ष्य उसमें विद्यमानता है, किसी भी पदार्थ की उसमें विद्यमानता है, अस्तित्व है, तभी वो द्रव्य है। और उसके अलावा दूसरा लक्षण बताया है उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। कोई भी द्रव्य है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त होगा तभी वह द्रव्य होगा। और तीसरा लक्षण बताया है कि द्रव्य का जो गुण और पर्याय हैं वो द्रव्य के आधार है, मतलब द्रव्य के बिना गुण और पर्याय नहीं, और पर्याय और गुण को पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। तो सर्वज्ञ देव ने इसे ही द्रव्य कहा है। इन तीनों लक्षणों से युक्त पदार्थ को ही द्रव्य कहा है। बस इतना ही बोल पा रही हूँ। बहुत अच्छा अपनी मन से इतना बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कृष्णा जी आप बोलिए। मैं 14वीं गाथा मतलब 14वीं वाली गाथा बोल रही हूँ, है ना? यही नंबर आएगा शायद इस बार। हाँ कोई से भी बोलिए आपकी जो इच्छा। सिए अथी नथी उहेम अब तब्बम मुन्नो यत्ति दयम दब्बम खुसत भंगम आदेश वशेन संभवदी। इसमें है सिए माने शात, है ना? शात, अथी माने अस्ति और नथी माने नास्ति, उयम माने दोनों, अव्यय माने अवक्तव्य, उनो माने और, ये माने और है, मतलब इसके बाद अपना इसके बाद तत्तिद्यम वह 3 का समूह, दब्ब माने द्रव्य या वस्तु, खु माने ही, और सप्तवंग माने 7 वाक्यों में या 7 बातों में, आदेश वचन माने विवक्षा से या प्रश्नोत्तर से या जिस भी विवक्षा से, संभवती माने प्रकट होती है। ये इसमें ही बताना चाह रहे हैं कि एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के प्रमाण व न्याय के वाक्य से सत आदि की कल्पना करना सप्तभंगी है। तो इसमें सप्तभंगी कैसे है? जैसे कि स्यात् अस्ति अर्थात कथनचित या किसी अपेक्षा से द्रव्य है, अर्थात द्रव्य ही अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है। और स्यात् नस्ति अर्थात कथनचित या किसी और अपेक्षा से द्रव्य नहीं है, अर्थात परद्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से काल भाव रूप से चतुष्टय की अपेक्षा से वो द्रव्य नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति अर्थात कथनचित द्रव्य है वे नहीं है, वो दोनों रूप है, अर्थात स चतुष्टय की अपेक्षा से है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। स्यात् अवक्तव्य है अर्थात कथनचित द्रव्य गोचर नहीं है, मतलब द्रव्य को वचन से नहीं कह पा रहे, अर्थात एक समय पर नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से है पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि वाणी तो क्रम से ही बोली जा सकती है, एक साथ नहीं बोली जा सकती। स्यात् अस्ति अवक्तव्य है अर्थात कथनचित द्रव्य है और अवक्तव्य दोनों रूप है,
अर्थात स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा से, चतुष्टय की अपेक्षा से तो एक साथ है, और सपर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। शाद नास्ति अवक्तव्य है, अर्थात कथनचित द्रव्य नहीं है और अवक्तव्य दोनों रूप है। अर्थात पर द्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा से तो नहीं है, परंतु एक साथ सपर द्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य है, अर्थात किसी अपेक्षा से है व नहीं है, तथा अवक्तव्य तीनों रूप है। मतलब किसी अपेक्षा से है, नहीं और अवक्तव्य, इससे तीनों रूप है। अर्थात क्रम से चतुष्टय की अपेक्षा से है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, परंतु एक साथ स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। इस तरह से 7 प्रश्न के उत्तर के बस से द्रव्य में संभव है। अर्थात 7 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, क्या द्रव्य है, क्या द्रव्य नहीं है, क्या द्रव्य दोनों रूप है, क्या द्रव्य अवक्तव्य है, क्या द्रव्य अस्तित्व व अवक्तव्य रूप दोनों है, क्या द्रव्य नास्ति व अवक्तव्य रूप से दोनों रूप से है, क्या द्रव्य अस्ति नास्ति और अवक्तव्य 3 रूप है। इन प्रश्नों के किए जाने पर उनका 7 प्रकार से ही समाधान और उत्तर दिया जा सकता है। यह प्रमाण सप्तभंगी का स्वरूप है, इसे सप्तभंगी कहते हैं। और बोलना है? नहीं बोलना है क्या? और बोलिए। नहीं, बस व्याकरण बोल। हो गया? कैसा बोला गया? नहीं, बहुत अच्छा बोले, बहुत सुंदर बोले। ना त्रिशला जी को और बीना को आगे बोलेंगे, फिर तुम लास्ट तक रहते हैं। नहीं, बीना आज ना बीना नहीं बोलेगी, क्योंकि बीना हर एक में ऐसे चेंज करिए कि पहले शुरू से लीजिए, फिर अगले मंडे में पीछे से लीजिए, तो फिर ना मतलब जो लास्ट आते हैं ना वो पहले आएंगे। मतलब एक मंडे ऐसे करिए। सरिता जी, सारे एस नाम के, आधे तो एस नाम के ही हैं, 15-20 नाम तो एस सी है और 20 नाम दूसरे हैं। ये त्रिशला जी रह जाते हैं ना हमेशा पीछे पीछे। अच्छा, ये बीना जैन नहीं बोलेंगी, उषा जैन है, उषा जैन बैंगलोर। बीना जी बीमार हो गई है। हाँ है। उषा जी आप बोलिए, और भी यदि किसी को बोलना है तो हैंड रेज कर लीजिए। तो बस ये लास्ट है उषा जी का। मेरा लास्ट ही होता है ना। अगली बार उषा जी को, त्रिशला जी को और बीना जी को सुन करके पक्के हो जाते हैं, सबका सुन के पक्के हो जाते हैं, सबका निचोड़ बता देते हैं, कितना अच्छा है। नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे वालों को ऊपर लेना चाहिए। हाँ, अगली बार आपको ऊपर लेंगे, नीचे वालों को ऊपर लेना चाहिए। चेंज करना चाहिए। मैं जय जिनेन्द्र, सभी को मैं 11वीं गाथा का अर्थ बता रही हूँ, जितना आता है उतना। उपपत्ति विनाशो द्रव्यस्य नत्ति अच्छि स्वभावो विगुपज्जाया। उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति व अथवा, विनाशो विनाश। आवाज आ रही है? हाँ। द्रव्य से द्रव्य की, या किंतु नत्थी नहीं है, अच्छी है उसका सब भावो, उसका अस्तित्व। द्रव्य का विनाश और उत्पत्ति नहीं है, किंतु उसका अस्तित्व है। विमुक्पाद ध्रुवत्तम, उत्पाद विनाश और ध्रुवता करती है, तत्व उसके पर्याय में बदलाव परिणमन होता रहता है। द्रव्य और नहीं, उत्पाद और विनाश होता रहता है पर्यायों में। द्रव्य अपने स्वभाव में हमेशा बना रहता है, और व्यय ही जाना जाता है। द्रव्य का अस्तित्व है, पर्याय बदलती रहती है, विनाश होता है, परिणमन होती रहती है। जैसे द्रव्य सोना है, वो अस्तित्व में है, और उस सोने से जैसे अपन आभूषण वगैरह बनाते हैं, हार मुकुट, ये सब पर्याय है, ये पर्याय बदलती रहती है। और द्रव्य नहीं बदलता, द्रव्य वो ही है। ये हमको आचार्य पुण्यकुंज देव स्वामी हमको बताते हैं कि द्रव्य अपने स्वभाव में ही बना रहता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है। जय जिनेन्द्र, ललिता जी। हाँ ठीक है। हाँ ललिता जी, ठीक नहीं है ना ज्यादा?
सरिता पांड्या कौन हाथ उठा रखे, क्या कुछ कह रहे हैं क्या अंग्रेज है? हाँ, मैंने कहा खत्म हो गया, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था ललिता जी। जय जी। क्या अच्छी पूछिए। आपने ना 34 नंबर की गाथा में बताया था कि जीव के प्रदेश सभी जगह होते हैं, खाली नाक के खुली जगह में और बालों में नहीं होते हैं, जो अपने बाल की जड़ों नहीं, मतलब जो बाल होते हैं ना उसमें नहीं होते हैं। फिर हम 10 लक्षण जी वगैरह में या वैसे भी किसी दिनों में बाल काटने में बाल की हिंसा क्यों मानते हैं कि बाल नहीं काटने चाहिए, मतलब हिंसा होती है या मतलब जो भी है, तो क्यों ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नाखून काटने में, बाल काटने में हिंसा होगी तो पुरुष लोग तो सारे दिन ही करते हैं। मान लीजिए लेडीज तो हम लोग पहले की नहीं करती थी, पर बाल नहीं, जो शेव नीचे वगैरह बनाने में भी 10 लक्षण जी में बाल वगैरह का मतलब बोला वो जाता है। दूसरे हिसाब में, वो दूसरे हिसाब में कहा जाता है। खुला हाँ। लक्षण मतलब ये सब चीज आरंभ परिग्रह 10 लक्षण में नहीं करना चाहिए, श्रृंगार वगैरह के हिसाब से कह दिया जाता है। जीव का जीव नहीं, यहाँ केश में बाल में जीव नहीं है, बड़े हुए बालों में। नहीं है। जैसे नाखून अच्छा, मैं काटते तो हैं। यही सोचती थी कि बाल काटने के लिए इसे मना करते हैं कि नहीं, बाल काटेंगे जीव तो हिंसा जीव नहीं है। हिंसा होगी। नहीं, जीव हिंसा नहीं, वो श्रृंगार के हिसाब से कह देते हैं 10 लक्षण वगैरह में कि ये सब आरंभ वगैरह नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से कहते हैं। बाकी अच्छा, बाल को काटने में कोई ये नहीं है। अनर्थक क्रिया हो जाती है उस उपवास वगैरह। दूसरे हिसाब से भाई, जैसे अपने लोग पहले कहते थे ना, पहले औरतें लोग कहती भाई सुहागन लुगाई कैंची थोड़ी लगावा बाल में, था ना अपने लोग बहुत पहले के लोग। आप लोग सुने कि नहीं? हम लोग तो सुने में कि सुहागन लगाई कोई बाल में कैंची लगावा के, तो वो एक अपना मतलब क्या उसको क्या व्यवहार का कथन है, बाकी बाल में जीव नहीं है। कैंची लगाए बिना नहीं रहते। और नाखून में आंटी, नाखून में भी जीव है? नहीं, बढ़े हुए नाखून में जीव नहीं है। हाँ भाई साहब पूछिए आप। जेठी भाई साहब। जय जिनेन्द्र, नीता दीदी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि गाथा नंबर 12 और 13 में, एक में अनन्य भूदम आया है और दूसरे में अवधिरित्व आया है, दोनों का अर्थ अपृथक ही है, तो फिर ये दो अलग अलग शब्द में क्या फर्क है? ये दोनों में कुछ फर्क है, इसके लिए अलग अलग शब्द यूज किया है? क्या चीज है 13 नंबर में? 12 और 13 नंबर, 12 नंबर में अनन्य भूदम है और 13 नंबर में अवधिरित्व है, तो दोनों का अर्थ अपृथक ही है, अपृथक बने हुए अपृथक, तो ये दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ भी कह रहे हैं अनन्य भूत है और वहां भी अपृथक, दोनों का मीनिंग तो अपृथक ही है ना। वो कुछ तो छंद के कारण भी आचार्य दे देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं, दोनों का भाई दोनों में अनन्य भूत, दोनों अनन्य भूत है, एक दूसरे से अभिनभावी है, अनन्य भूत है, अपृथक है, मीनिंग तो दोनों का अपृथक ही है ना। अवधिरित्व और अनन्य भूत पर्यायवाची शब्द हो गए क्या? पर्यायवाची, बस वो थोड़ा सा कुछ तो हमको लगता है कि जैसे अनन्य भूदम से अवधिरित्व में अक्षर ज्यादा है, तो उनके छंद के हिसाब से भी हो सकता है ये आया हो। छंद ने तो छंद पूर्ति करने के लिए फिर उनको कुछ और देना पड़ता, वी य न ये सब देते रहते हैं, तो हमको लगता है छंद पूर्ति के हिसाब से ही दोनों होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, अपृथक ही है दोनों का। सुंदरता के लिए भी दे देते हैं ना नए नए शब्द। आंटी जी, प्रतिपादित मतलब क्या होता है? प्रतिपादित, प्रतिपादित 12 नंबर गाथा में प्रतिपादित, प्रतिपादित कहाँ है? कहा गया है? प्रतिपादित माने कहते हैं, बताते हैं, प्रतिपादित मतलब व्याख्यान करते हैं, बताते हैं, समक्ष रखते हैं, है ना। परुवेंती मतलब वर्णन करते हैं, परुवेंती वर्णन करते हैं, वर्णन समझ रहे हैं ना, उसी को प्रतिपादित डिटेल से बताना। हाँ, बताना, कोई चीज का वर्णन करना, बताना नहीं, किसी चीज का वर्णन करना, खुलासा करना। हाँ, खुलासा माने पूरा डिटेल्स हो जाते हैं। सुमन पाटनी बॉम्बे, एक क्वेश्चन है। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी यदि समय तो मैं कुछ गाथाओं का अर्थ बताऊं, कुछ गाथाएं मेरे को जैसी आती वैसे बताऊं यदि समय है तो। नहीं दीदी, हो गया, 8:30 बज गए हैं। कल बताए थे।
ठीक है, कोई बात नहीं। कल नहीं, अब तो कल पढ़ाई होगी, फिर पढ़ाई कब होगी? हाँ, फिर पढ़ाई नेक्स्ट बार में देखते हैं। ये अविनाभावी का क्या मतलब लेना चाहिए ललिता जी? हाँ, अविनाभावी जो एक दूसरे के बिना नहीं रहे, एक दूसरे के बिना नहीं। अच्छा, जैसे अनंतानुबंधी मिथ्यात्व अविनाभावी है। जहाँ मिथ्यात्व वहाँ अनंतानुबंधी, जहाँ अनंतानुबंधी वहाँ मिथ्यात्व। लेकिन ये जो कथन होते हैं कर्म कांड जी के, जितना भी हम लोग कर्णानुयोग में पढ़े हैं, हम लोग ऊपर ऊपर तैरे हैं, हम लोग ऊपर ऊपर तैरे हैं, हम लोग भीतर जाकर के अभी माणक मोती नहीं लाए हैं। ये जितना भी कथन हम लोग पढ़े हैं कर्णानुयोग में, या हमने जितना भी बताया है, बहुत साधारण, बहुत स्थूल बताए हैं। इनके विशेष में जब जाते, जैसे अभी मैंने कहा, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि अविनाभावी संबंध है मिथ्यात्व में और अनंतानुबंधी में। तो जो कर्णानुयोग बढ़िया से जान रहे हैं वो मेरे से प्रश्न कर सकते हैं अभी कि दूसरे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी तो है, मिथ्यात्व नहीं है, है ना। दूसरा गुण स्थान है, किससे बनता है? अनंतानुबंधी के उदय से बनता है। हम लोग कर्णानुयोग पढ़ के आए हैं, इतना तो याद होगा सबको। लेकिन वहां पर मिथ्यात्व तो नहीं है, वो साधन गुण स्थान है। तो हम किसी चीज के जब गहराई में जाते हैं तो बहुत सारे हमको मानक मोती मिलते हैं। लेकिन स्थूल रूप से क्या कहा जाता है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अविनाभावी है, यानी मिथ्यात्व के बिना अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी के बिना मिथ्यात्व नहीं। तो अविनाभावी का मतलब जो एक दूसरे के आश्रित रहे, आश्रित, एक दूसरे के बिना रह नहीं सके, दोनों एक दूसरे, दोनों ही एक दूसरे के। आंटी जी, द्रव्य के बिना घटा सकते हैं, द्रव्य के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना द्रव्य नहीं है। हाँ, तो द्रव्य और पर्याय वही तो बताया ना कि पर्याय, गुण और पर्याय किसके आधार से रहते हैं? तो द्रव्य के आधार से। बिना द्रव्य के उन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। कहाँ पकड़ाएंगे आप? जैसे सफेद कपड़ा है तो आप कपड़ा दिखा के तो किसी को कहेंगे ना इसको सफेद कहते हैं। आप हवा में, कोई बच्चा अगर आपके घर में 5 साल का, उसको कहे आप सफेद चीज ला, अब कहाँ से सफेद लाएगा? आप इसको कोई सफेद चीज दिखाए हुए होंगे तब वो सफेद कलर को पकड़े। तो किसी वस्तु में ही आप सफेद पना को कहेंगे ना, वस्तु से हटा के। तो इसलिए गुण और पर्याय दोनों कहाँ है? द्रव्य में ही है, द्रव्य के आश्रित। इसलिए कहा गया, डब्बा से आया था ना, गाता है सह करके कि उसके आश्रित ही है, उसके आधार से ही है, द्रव्य के आधार से ही गुण और पर्याय होती है। उसके बिना तो अस्तित्व नहीं, गधे के सिंह के जैसी बात हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा। दीदी, आंटी मेरे को कुछ पूछना था, पूछो। दीदी मुझको भी कुछ पूछना है। हाँ बोलो। हाँ, मैं ना जो प्राण का चैप्टर पढ़ रही थी अभी, तो उसमें अपर्याप्तक जैसे 10 प्राण होते हैं, माने पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय के, ठीक है, 10 प्राण हुए। तो फिर अपर्याप्तक में लिखा हुआ था कि उसमें श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। तो प्राण श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर हुआ और अपर्याप्तक की फिर क्या परिभाषा हुई? अपर्याप्तक में 4 प्राणी पाए जाते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होती, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में भी है और प्राण में भी है। तो पर्याप्ति तो जीव जब पर्याप्त होता है तब मिलती है ना। श्वासोच्छ्वास केवल प्राण रहता तो मिल जाता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास क्या पर्याप्ति में भी है। तो जो जीव पर्याप्ति में है, जैसे जैसे पर्याप्ति पूर्ण करता है वैसे वैसे उसको मिलती है। अगर उच्छ्वास को हम प्राण गिन लेंगे तो हमको 14वें गुण स्थान में कोई सिद्ध नहीं बन गए हैं और न वो जड़ बन गए हैं, लेकिन वहां पर श्वासोच्छ्वास नहीं है। वहां पर बिना श्वासोच्छ्वास के भी वो जीव है, वहां पर वो आत्मा है वहां पर। इसलिए विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास को नहीं लिया गया है। अच्छा, मैंने उसको प्राण है, लेकिन वो गति, विग्रह गति या जो भी उसकी जो अवस्था है उसके हिसाब से उसको घटाना पड़ेगा। हाँ, विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास प्राण होते नहीं है। हाँ, नहीं, विग्रह होते हैं, जो जीव पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा, शरीर पर्याप्ति होने के बाद ही तो श्वास लेगा ना। हाँ, ठीक है। लेने की जो प्रक्रिया है उसके लिए तो शरीर चाहिए, है ना। तो अब विग्रह गति पे शरीर नहीं है तो श्वासोच्छ्वास लेगा किस कैसे? जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा तभी श्वासोच्छ्वास लेगा, नहीं तो लेगा कहाँ से? अच्छा, लेकिन काय तो होता है ना, जैसे काय शरीर तो होता, मन वचन और काय, ये 3 जो बल है उसमें एक बल तो होते ही है, और इंद्रिया भी होती है उसके। इंद्रियां होती नहीं है, लेकिन इंद्रियां
क्या नाम है सो लब्धि रूप नहीं, सॉरी, हाँ लब्धि रूप उसको कहा जाता है। काय तो होती कार्बन शरीर होता है, बाकी दूसरा ऐसे बाकी 3 शरीर तो भी होते हैं, औदारिक शरीर, व्यक्तिक शरीर या आहारक शरीर, ये 3 शरीर तो होते नहीं। ये 3 शरीर में से किसी शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही इंद्रियां की भी पूर्ति होती है, पर्याप्ति पूर्ण होती है, श्वासोश्वास भी होता है, संगी भी होता है। तो पहले शरीर मिलता